अरे मोहित, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? भला ये भी कोई बात हुई? वहाँ मम्मी इंतजार कर रही होगी। पापा का ऑपरेशन होना है, मुझे वहाँ होना चाहिए और तुम हो कि अभी तक तैयार ही नहीं हुए हो। गरिमा बैग में जरूरी सामान रखते हुए मोहित से बोली। उसकी बात सुनकर चाय पीते हुए मोहित ने अपना कप एक तरफ रखा और कहा, अरे यार, चले जाएंगे ना, इतनी जल्दी भी क्या है? वहाँ तुम्हारे भाई भाभी सब तो है, फिर क्यों इतनी परेशान हो रही हो? वैसे भी एक छोटा सा ऑपरेशन ही तो है, और जो जिसका दर्द है वो उसे खुद ही झेलना है। वहाँ हम भला क्या कर लेंगे? उसकी बात सुनकर गरिमा के हाथ वहीं रुक गए। कैसी बात कर रहे हो तुम? भाई भाभी सब अपनी जगह है और मैं अपनी जगह हूँ। आखिर मैं भी बेटी हूँ, मुझे भी उनकी चिंता होती है। सभी बच्चों के वहाँ होने से मेरी मम्मी को भी हिम्मत मिलेगी। और छोटा सा ऑपरेशन है तो क्या हुआ, है तो ऑपरेशन ही ना। हम सभी को वहाँ देखकर पापा को भी थोड़ी हिम्मत मिलेगी। अच्छा, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, वैसे भी अपेंडिक्स का ऑपरेशन है, सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा और 1-2 दिन में छुट्टी भी मिल जाएगी। मैं घर पर ही आकर मिल लूंगा। वैसे ही मुझे बहुत काम है। तुम्हारे काम ज्यादा जरूरी है या मेरे पापा ज्यादा जरूरी है? अगर काम के पीछे इतना ही भागना था तो शादी ही क्यों की थी तुमने? किसी रिश्ते की कोई अहमियत नहीं है तुम्हारी जिंदगी में, ये तुम कह रही हो। तुम्हारे मुंह से तो ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अचानक मोहित ने चेहरे पर व्यंग्यात्मक हंसी लाते हुए कहा। उसकी बात सुनते ही गरिमा झेपकर चुप हो गई। ये देखकर मोहित बोला, अपने मायके पर बात आई तो दुख हुआ। मायके का दुख दुख है और ससुराल का दुख कुछ भी नहीं। अपने पापा के छोटे से ऑपरेशन में तुम इतना घबरा रही हो तो सोचो मेरे परिवार पर उस समय क्या बीती थी। तब तो तुमने मुझे इन्फॉर्मेशन देना तक जरूरी नहीं समझा था। तुम्हारी बेवकूफी के कारण आज मेरे सभी रिश्ते तनाव से भर गए, जिसे मैं चाहकर भी हटा नहीं पा रहा। कहते कहते मोहित की आंखों में आंसू उतर आए। उसका गला भर्रा गया। मुझे कहीं नहीं जाना, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ यहाँ से, पर मुझे उम्मीद मत करना। इसके आगे उसने कुछ नहीं कहा और लैपटॉप लेकर अपने काम पर लग गया। ये देखकर गरिमा चुपचाप अपना बैग लेकर कमरे के बाहर निकल आई। उसे पता था कि अब मोहित को कुछ भी बोलना बेकार है। अगर ज्यादा कुछ बोला तो वो लड़ पड़ेगा। आखिर गलती तो गरिमा की ही थी, इसलिए खुद ही कैब बुक की और अस्पताल रवाना हो गई। इधर मोहित कमरे में बैठा लैपटॉप पर अपने परिवार की तस्वीर देख रहा था। कितनी प्यारी तस्वीर थी। माँ बाबा एक साथ मुस्कुरा रहे थे। भाई भाभी के बीच में हंसी ठिठोली करता हुआ मोहित भी खड़ा हुआ था, जबकि 5 साल का भतीजा उसे हटाने की कोशिश कर रहा था। एक हंसते खेलते परिवार की तस्वीर ऐसी ही होती है। तस्वीर देखते देखते अभी कुछ महीने पहले की बातें उसके दिमाग में घूमने लगी। गरिमा और मोहित की अरेंज मैरिज ही थी, पर गरिमा शुरू से ही अपने ससुराल वालों से घुल मिल नहीं पाई थी। कारण बहुत ही छोटा सा था। मोहित का परिवार गांव में रहने वाला एक सीधा साधा सा परिवार था, छल कपट से दूर। भाई महेश ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, पर समझदार बहुत थे। पिता एक छोटे किसान थे। वो एक बच्चे की ही शिक्षा पूरी करवा सकते थे, तो बड़े भाई ने फैसला लिया कि वो मोहित को आगे बढ़ाएंगे। महेश ने पिता के साथ मिलकर इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। भाभी ने भी कभी टोका तक नहीं। जब मोहित पर लिखकर अच्छी नौकरी पर लग गया तब उसका विवाह गरिमा के साथ कर दिया। गरिमा शहर में पली बड़ी लड़की। शादी के बाद 3-4 दिन तक उसे ससुराल में रहने का मौका मिला, लेकिन शहर में पली बड़ी गरिमा को वहाँ का माहौल बिल्कुल नहीं पसंद आया। खैर, मोहित की नौकरी तो शहर में थी। उसे तो पता था कि उसे शहर में ही जाकर रहना है, इसलिए जैसे तैसे वो 2-3 दिन भी झेल गई। लेकिन उसके बाद पलटकर गांव कभी नहीं गई। एक दिन बाबा की तबीयत अचानक खराब हो गई। इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी। अचानक इतना पैसा कहां से आए, वो भी एक छोटे किसान के पास। इसलिए उन्होंने मोहित को फोन लगाया, पर उस दिन मोहित जरूरी मीटिंग में था, इसलिए उसने फोन रिसीव नहीं किया। इस कारण महेश ने गरिमा को फोन लगाया। गरिमा बहू, वो बाबा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। अस्पताल में उनके इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी, इसलिए मोहित को फोन लगाया, पर मोहित फोन उठा नहीं रहा है।
क्या तुम उस तक मेरा संदेश पहुंचा दोगी? उसका ऑफिस घर से 15 मिनट की दूरी पर ही है। ये बहुत जरूरी है। जी भैया जी, मैं देखती हूँ। मैं आपका मैसेज उन तक पहुँचाती हूँ, गरिमा ने मुंह बनाते हुए कहा और फोन रख दिया। बस पैसों के लिए फोन कर दिया। छोटा भाई ना हुआ, पैसे कमाने की मशीन हो गया। सरकारी अस्पताल में इलाज करा लेते, लेकिन नहीं, यहाँ तो भाई कमा रहा है ना। बड़बड़ाती हुई गरिमा अपने ही कामों में लग गई। उसने मोहित के ऑफिस में जाने की जहमत भी नहीं उठाई। 15 मिनट बाद महेश का दोबारा फोन आया तो इस बार गरिमा ने फोन ही नहीं उठाया। गरिमा जानती थी कि मोहित कम से कम 2-3 घंटे तक फोन नहीं उठाएगा, क्योंकि आज सुबह ही मीटिंग के कारण उसने फोन के लिए मना किया था। जब बार बार महेश का फोन आने लगा तो थक हार कर उसने फोन उठाया, लेकिन इस बार महेश की जगह माँ जी बोल रही थी। अरे बहुरिया, जरा मोहित से बात कर देना बिटिया, बहुत जरूरी है। बाबा को बहुत तकलीफ हो रही है, उससे बात कर लेंगे तो थोड़ी उनको हिम्मत मिलेगी। अब माँ जी, मैं भी क्या करूँ? ये जरूरी मीटिंग में है, नहीं तो मैं आपकी बात करवा ही देती ना। अब आप तो गांव बैठे हो, पर यहाँ शहर में भी तो 10 समस्याएं हैं। इनको भी तो अपने ऊपर वालों को जवाब देना पड़ता है। मैं कोशिश तो कर रही हूँ, अब इससे ज्यादा मैं क्या कर सकती हूँ? गरिमा तुनकते हुए बोली। बहुरिया तनिक सुन तो, पर गरिमा ने फोन काट दिया और साथ ही उसे वाइब्रेशन पर भी कर दिया और अपने कमरे में जाकर सो गई। अब कम से कम मैं 2 घंटे तक चैन की नींद सोना चाहती हूँ। अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किसी के लिए नहीं उठूंगी, कहकर वो अपनी नींद पूरी करने लगी। लेकिन अभी 1 घंटा ही हुआ था कि दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई, जिससे गरिमा की नींद खुल गई। इस समय दोपहर में कौन आया होगा घर पर? चैन से रहने भी नहीं देते। बड़बड़ाती हुई गरिमा ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने मोहित गुस्से में खड़ा हुआ था। गरिमा कुछ कहती इससे पहले ही मोहित ने अंदर आते हुए गरिमा को गाल पर थप्पड़ दे मारा। मेरे बाबा को मार दिया तुमने, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा। तो गाल पर पड़ा थप्पड़, ऊपर से बाबा की मौत की खबर सुनकर गरिमा हक्की बक्की रह गई। वो कुछ भी कह नहीं पाई, लेकिन तब तक उसके माता पिता वहाँ पहुँच गए और उन्होंने मोहित को रोकते हुए कहा, ये सब बात की बात है दामाद जी, फिलहाल तो आप निकलने की तैयारी कीजिए। हम कार ले आए हैं, उसी से रवाना होते हैं, जल्दी कीजिए। आखिर अपने सास ससुर के समझाने पर मोहित ने फटाफट अपने कुछ कपड़े बैग में रखे और बाहर आ गया। वही गरिमा अभी भी वैसे ही खड़ी थी। ये देखकर उसकी मम्मी ने कहा, तुम्हें अलग से नेता देना पड़ेगा क्या? एक तो तुम्हारी बेवकूफी के कारण वैसे ही। अब छोड़ो, फटाफट अपने कुछ कपड़े बैग में रखो और चलो। अपने गालों को सहलाती हुई आंखों में आंसू लिए गरिमा ने फटाफट अपने बैग में 2 जोड़ी कपड़े रखे और वहां से बाहर आ गई। उसे देखकर मोहित की आंखों में अंगारे बरस रहे थे, इसलिए उसने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। वो लोग कार में बैठ गए। गरिमा के भाई ने कार गांव की तरफ मोड़ दी। कुछ देर बाद वो लोग गांव पहुंचे तो वहां मातम पसरा हुआ था। घर से जोर जोर से रोने धोने की आवाज आ रही थी। लोग बाहर खड़े उसी का इंतजार कर रहे थे। मोहित कार से उतरते ही बदहवास सा पिता की अर्थी की तरफ भागा, जो बाहर बरामदे में ही सजा कर रखी थी। वो अपने पिता के चरणों पर सिर रख कर रो पड़ा। अब क्या लेने के लिए आया है मोहित? तू तो बड़ा आदमी हो गया है, शहर में तुझे बहुत काम है। तेरा बॉस तुझे 2 बातें सुनाएगा, जा तू जा, मैं देख लूंगा अपने बाबा को, अचानक महेश ने कहा। उसकी बात सुनकर मोहित हक्का बक्का उसे देखता रह गया। कब से फोन लगा रहा था तुझे? तू अब आया है। मेरे पास पैसे नहीं थे, तभी तो तुझे फोन कर रहा था। भगवान ने भी ये दिन दिखाने के लिए पैदा किया था कि अपने पिता के इलाज के लिए भी पैसा ना जोड़ पाया मैं। भाई मुझे माफ कर दे, मुझे नहीं पता था, मुझे सचमुच कुछ भी पता नहीं था। बाबा के लिए तो ये जान भी हाजिर थी, पैसा तो दूर की बात है। मोहित अपने भाई के गले लगकर बोला, अब तेरी जान का क्या करूँगा मैं? तू जा, तू मेरे मन से उतर गया आज, कहकर महेश ने मोहित को परे हटा दिया। लेकिन अंतिम संस्कार तो होना ही था। सो बाबा का अंतिम संस्कार तो हो गया। 15 दिन मोहित वही रहा, लेकिन महेश ने उससे ठीक से बात तक नहीं की। इन 15 दिनों में गरिमा ने भी माफी
मांगी पर जो हो चुका था वो तो हो चुका था। मोहित ने वही फैसला ले लिया था कि अब वो गरिमा के साथ नहीं रहेगा, लेकिन माँ ने मना कर दिया। तेरे बाबा तो इस दुनिया से चले गए, अब तू यह रिश्ता क्यों तोड़ रहा है? अपनी गलती की माफी मांग तो रही है वो। खबरदार, जो तूने उससे रिश्ता तोड़ने की बात की तो माफ करने वाला बड़ा होता है। माँ के आगे मोहित की बिल्कुल न चली। वो शहर वापस आ तो गया, लेकिन ये टीस हमेशा उसके मन में रही। घर में सब उससे बात करते हैं, पर महेश मोहित से कभी भी फोन पर बात नहीं करता। हालांकि इस बात को भी महीनों बीत चुके हैं। माँ के बीच में पड़ने के कारण उसका और गरिमा का रिश्ता भी नॉर्मल हो चुका है। इधर गरिमा हॉस्पिटल पहुँच चुकी थी। पापा का ऑपरेशन हो चुका था, पर मम्मी ने एक बार भी नहीं पूछा कि मोहित क्यों नहीं आया। आखिर वो भी अच्छे से जानती थी उनकी बेटी ने हरकत ही ऐसी की है, तो वो मोहित से क्या शिकायत करें। खैर, 1 घंटे बाद जब गरिमा वापस आने के लिए निकल रही थी तो मोहित उसके पापा से मिलने आ गया। मोहित को देखकर उसके पापा बहुत खुश हुए। उनका हाल चाल पूछने के बाद मोहित वहां से रवाना होने लगा। तब गरिमा ने धीरे से कहा, थैंक यू, तुम मेरे पापा से मिलने आए। उसकी बात सुनकर मोहित ने सिर्फ एक नजर उसकी तरफ देखा और कहा, ये मेरी माँ के संस्कार है। उसने ही कहा था कि माफ करने वाला बड़ा होता है, और फिर तुम्हारे पापा की तो इसमें कोई गलती नहीं थी। कहकर मोहित नीचे आ गया, पीछे पीछे भी आ गई और दोनों अपने घर रवाना हो गए। उम्मीद करते हैं आपको यह कहानी रोचक लगी होगी। ऐसे बहुत ही कहानियाँ हैं जो हमारी चैनल में उपलब्ध हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। और सारे वीडियो के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर चेक करें। कहानी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। हिंदी कहानियाँ एवं प्रेरणादायक प्रसंग के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में घंटी को टच करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी हिंदी कहानी प्रस्तुत कर सके। धन्यवाद।